कार्यपत्र के 1 में दक्षता है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे इसमें गुस्सा सा अलग है, अम्मा में माँ, लट्टू में टू, रस्सी में ये होगा संख्या ख्या, टक्कर क, ग्वा, और कच्चा में ये, मक्खी में ये हो गए संयुक्त व्यंजन। दूसरा है दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए वाक्य नए शब्द बनाइए। देखो क्ष से जैसे बनाया कक्षा, क्ष्मा, रक्षा, रक्षक। ऐसे ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञाता, यज्ञ, ज्ञात। त्र से छात्र, त्रिशूल, पत्र, सत्र। श्र से श्रम, श्रवण, परिश्रम, श्रमिक। तीसरा है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। देखो इससे बनेगा धर्म, कर्म, मर्म, शर्म, नर्म। प्र से प्रेम, प्रकाश, प्रभात, प्रिय, प्रति। त पत्ता, गत्ता, लत्ता, कुत्ता, सत्ता। यहाँ द्व द्वार, विद्वान, द्वारिका, द्वारपाल, द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 का। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। देखो यहाँ पर ये है त्रिशूल, तो कहाँ पर मिलेगा? देखो ये रहा त्रिशूल, ये लिख दिया यहाँ पर। फिर ये क्या है? द्वार, ये देखो द्वार। ट्रक, ये देखो ट्रक। फिर है मच्छर, और फिर है मक्का, फिर है पत्ता, ये देखो। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 2 का। 2 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिखे पाना। पहला प्रश्न है दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। वायु, हवा, पवन, नीर। देखो ये तीनों तो वायु के पर्यायवाची हैं। ये नीर है, ये पानी का पर्यायवाची है, यानी ये अलग है। अगला है जग, संसार, गांव और जगत। ये तीनों पर्यायवाची हैं, ये अलग है। बादल, आकाश, घन, मेघ। ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, ये अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी, तो इसमें खुशी अलग है। दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार का नगद, घृणा का प्रेम, कर्रे का विकर्रे, ठोस का तरल और आज का कल। तीसरा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। देखो ये असफल का सफल हो जाएगा। आज हम असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। ये सर्दी का गर्मी, रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, तो उदय का विलोम अस्त। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, आय का विलोम व्यय। 4 का प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। वन का जंगल और अरण्य, कपड़ा का वस्त्र और चीर, कमल का पंकज सरोज, चंद्रमा का चांद शशि, पर्वत का पहाड़ गिरी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 3 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन को समझ पाना। पहला प्रश्न है दिए गए चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। जैसे नदी है तो नदी का बहुवचन नदियाँ। फिर है देखो इसमें नदी स्त्रीलिंग है, फिर मछली स्त्रीलिंग है, फिर मुर्गी स्त्रीलिंग है और बहन स्त्रीलिंग है। ये 4 स्त्रीलिंग शब्द है। तो नदी का नदियाँ, मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, बहन का बहनें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी और ऊँट का ऊँटनी, गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली। तीसरा प्रश्न है उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। देखो रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। कमरे में पंखा चल रहा है। गांव में बच्चे
खेलते हैं, वह हनुमानगढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 4 का, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। देखो, सुरेश गाना गाते हैं, यानी सुरेश गाना गाता है, शुद्ध हो जाएगा। सुधा कविता सुनती है, तो सुधा कविता सुनाती है। मैं खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, वह बीकानेर गया है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 4 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंधबोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला है, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। बड़ों का कहना मानो, अन्यथा पछताओगे। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। इसमें से छांट के लिखने हैं। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन, ये देखो, राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बालिका ने चुनौती स्वीकार की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सकें। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। अगला है 3 का प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंधबोधक अवयव चुनकर कीजिए। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, के सामने। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है और बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 5 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी विलोम शब्दों को पहचान पाना। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। देखो, सूखा का गीला, प्रश्न का उत्तर, गर्म का ठंडा, आकाश का धरती, अस्त का उदय, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कटु का मृदु, ज्ञान का अज्ञान, प्रकाश का अंधकार, अपमान का मान, धरा का गगन, जीवन का मरण, ऊंचा नीचा, आलस स्फूर्ति, साहसी कायर, दंड पुरस्कार। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा और दूर का पास। स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का सुस्त, दायां का बायां। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। देखो, इनमें जोड़े बनाने हैं, जैसे आदि का अंत, लघु का दीर्घ, ये देखो, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, गुलामी का आज़ादी, आरोही का अवरोही और अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, निर्जीव का सजीव और पूर्व का अपूर्व। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 6 में। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। दीवार का दीवारें, माला का मालाएं, बच्चा का बच्चे, कथा का कथाएं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। देखो, घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं। लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गईं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके
लिखिए। देखो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हैं, डिबिया, तलवार, रोटियां, कवि, कोहे, चादर, बर्तन, बच्चे, अनेक, गुड़िया, भाला, मटका। इनमें से एक वचन यहाँ लिखने और बहुवचन यहाँ लिखने हैं। तो देखो डिबिया बहुवचन है, तलवार एक वचन है, रोटियां बहुवचन है, ये बहुवचन है, इन पे गोला लगा रही हूँ मैं। डिबिया, रोटियां, कोहे, बच्चे, अनेक, गुड़िया, ये बहुवचन है। और बाकी ये बच गए तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला, मटका, ये एक वचन है। अगला 4 का प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। देखो मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। अगला, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। अगला है 7 का कार्यपत्रक। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी विलोम शब्दों को समझ पाना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो यहाँ पर ये दिए हुए हैं और यहाँ लिखना है जय का पराजय। देखो ये रहा पराजय। मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। अगला दूसरा, निम्न रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा कीजिए। ये जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे रात का दिन, रात के बाद दिन होना तय है। हार का जीत, खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी, आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का स्वस्थ। उपस्थित का अनुपस्थित। बड़ा का छोटा, हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। अंदर का बाहर, अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। झूठ का सच, आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो ये जो आगे कोष्टक में शब्द दे रखे हैं इनके विशेषण बनाने हैं। इनके भारत का भारतीय, भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। दिन का दैनिक, नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयालु हैं, दया का दयालु। भाला आगे से नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 8 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। चांद, गांव, कंधा, अंधेरा। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। देखो सांप में अनुनासिक लगेगा, बाकी दोनों में अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर छांव में अनुनासिक लगेगा। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर लिखिए। तिरंगा में अनुस्वार लगेगा और कंचन में अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर चंदन में और अलंकार में अनुस्वार लगेगा। 4 का, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखो झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग कट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। 5 का प्रश्न है, उचित चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध की लिखिए। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। संदीप की आँख
में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 9 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। बारिश का वर्षा, पानी का जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य, युद्ध का जंग, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, शत्रु का दुश्मन, संसार का जगत, साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट कर बॉक्स में लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द छांट के लिखना है। फूल का सुमन, दोस्त का मित्र, बगीचा का उद्यान, बादल का मेघ। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। अगला है 4 का। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। एक अलग है, पुत्र का बेटा, सुत, सखा। देखो, पुत्र के पर्यायवाची हैं ये बेटा और सुत, सखा नहीं है। सूरज का सूर्य और रवि है, चांद अलग है। गुस्सा का नाराज, क्रोध, खुश अलग है। फूल का पुष्प और सुमन है, वृक्ष अलग है। संसार का दुनिया, जग, ये तीनों पर्यायवाची हैं, स्वर्ग अलग है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 10 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। यह देखो मेरी किताब में। यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? देखना, देखो, या देखो शब्द है क्रिया वाला, और क्रिया क्या है? देखना। वह पानी लाती है, तो लाना क्रिया है और लाती ये क्रिया शब्द है। बादल हट गया, तो हटना और हट। वह गिर गया, तो गिरना क्रिया है और शब्द क्या है? क्रिया शब्द गिर। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है और विक्रम आम खा रहा है। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। भूख लगने पर, तो यहाँ लगना क्रिया है। नींद आने पर, आना क्रिया है। विद्यालय जाने पर, यहाँ जाना क्रिया है। छत ऊपर जाने पर, तो जाना क्रिया है। 4 का है, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। देखो कौन कौन से क्रिया शब्द आए हैं यहाँ पर। चलना, चखना, लड़ना, नाचना, बोलना, खेलना, हंसना, जागना, बैठना और नहाना।